राइस्टार को दुबई में मजदूरी का काम मिला था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले काम पर पहुंच जाता और कड़ी धूप में खून पसीना एक करके ओवरटाइम काम करता। कभी भारी भारी पत्थर उठाता, कभी पीठ पर सीमेंट की बोरियां, और काम खत्म करके रात को बस एक टाइम रूखी सूखी रोटी और पानी पीता और थका टूटा जमीन पर लेट जाता। और हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ और पायल की तस्वीर देखता और मन ही मन कहता, बस कुछ दिन और, फिर मैं अपनी पायल को रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन उधर गांव में मंजर ही कुछ और था। राइस्टार के जाते ही पायल के रंग ढंग बदल गए। उसने घर का काम काज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह दिन भर शेरा के लाए हुए महंगे कपड़े पहनती, मेकअप लगाती और रानी बनकर आराम करती, और राइस्टार की बूढ़ी बीमार माँ से घर का सारा काम करवाती। इस उम्र में उन्हें अब झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजना पड़ता था। पायल उन्हें नौकरानी की तरह काम करवाती। माँ की तबीयत पहले से खराब थी, पर पायल के जुल्म ने उन्हें और तोड़ दिया था। एक दोपहर माँ अपनी खटिया पर लेटी दर्द से कराह रही थी। तभी उन्हें पायल के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, शायद मेरा बेटा राइस्टार बिना बताए वापस आ गया है। जरूर वह पायल से बात कर रहा होगा। फिर वह उठकर धीरे धीरे पायल के कमरे की तरफ गईं। उन्होंने खुश होकर अंदर झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां राइस्टार नहीं, शेरा था। पायल शेरा की बाहों में लिपटी हुई थी। शेरा हंसकर बोल रहा था, क्यों पायल रानी, वो राइस्टार वहाँ खून पसीना बहा रहा है और हम यहाँ मजे कर रहे हैं। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? याद? उस खेत के कीड़े की? अरे शेरा जी, वो तो बस एक गधा है जो मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसा कमा रहा है। मेरा असली पति तो वो है जो मुझे रानी बनाकर रखे, यानी कि आप। यह सुनते ही माँ के मुंह से चीख निकल गई। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। आवाज सुनते ही शेरा और पायल हड़बड़ा गए। पायल गुस्से में बोली, बुढ़िया, शर्म नहीं आती चुप चुप कर झांकते हुए? बेटा क्या गया, तू तो जासूस बन गई है। माँ रोते हुए बोली, बेटी, ये पाप है। राइस्टार तेरा पति है, वो तेरे लिए। बस अपना ये ज्ञान अपने पास रख। खबरदार अगर राइस्टार वो कुछ भी बताया तो। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। माँ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली आई। फिर एक रात माँ को तेज बुखार था। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे बेटी, गला सूख रहा है। लेकिन उधर पायल शेरा का सिर गोद में रखकर उसे अंगूर खिला रही थी और वह खिलखिलाकर हंस रही थी। ओ बहू। लेकिन माँ की आवाज सुनकर पायल गुस्से में बाहर आई और माँ के कमरे में आकर चिल्लाई, दिन भर किट किट करती रहती है। वहाँ अंदर शेरा जी बैठे हैं और इसे पानी चाहिए। मर क्यों नहीं जाती तू? तेरी वजह से मेरी जवानी